जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हो सिंह ऑटो जोन। आज हम करेंगे रिव्यू नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी का। काफ़ी कमेंट आ रहे कि सर अब तो आपने गाड़ी काफ़ी चला दी है, तकरीबन हो गए हैं 7-8 महीने और चला दी है ये 16,675 किलोमीटर। तो अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, रिव्यू इस गाड़ी का आपको आज मिलेगा। और अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो इलेक्ट्रिक कार की, स्पेशली टाटा की ही नेक्सॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी, तो ये वीडियो आपके मतलब की है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जितने प्लस पॉइंट उस पर बात करेंगे और जो कुछ अभी तक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आए हैं उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल सही सही बात होगी, जो सच है उसको सच कहा जाएगा, जो झूठ है उसको झूठ कहा जाएगा, जो नेगेटिव पॉइंट्स है उस पर भी बात जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं और चलते चलते बात करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन आपको आई थिंक सारी क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस, अगर भाई साहब अभी ड्राइव मोड पर, जो इसको स्पोर्ट्स मोड पर लेकर आते हैं, ग्रेविटी फील होती है दोस्तों, ग्रेविटी। जैसा कि हमें जहाज में बैठकर जो फील होता है जिस टाइम जेट स्टार्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही है। कई बार हाईवे पर मैंने मेरा कई बार रेस लगी है बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, पर जब तक इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर की है उसके ऊपर नहीं जाती है। जा सकती है पर इसको कैप किया गया है ताकि अननेसेसरी लोड मोटर पर या बैटरी पैक पर ना पड़े, वो अच्छी बात है। तो परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। अगर आपको ओवरटेक करना है, थोड़ी जल्दी है, आप थोड़ा भगाना चाहते हो गाड़ी को, तो स्पोर्ट्स मोड मोर देन सफिशिएंट है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गाड़ी में और कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो मुझे इस गाड़ी में सबसे अच्छा लगता है वो है इसका साइलेंट कैबिन। किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ जब एसी लगाते हैं, एसी के जो फैन स्पीड बढ़ा देते हैं, वो एक आपको नॉइज़ दिखाई देती है, और कोई गाड़ी में किसी तरह की नॉइज़ नहीं है। जो आप म्यूजिक है, म्यूजिक को भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। अब इस गाड़ी को एक बार खड़ाते हैं कहीं पर, फिर उसके बाद आराम से डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों सीधा हम मेन पॉइंट पर बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है माइलेज या रेंज, जिसको हम कहेंगे। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं हम कहते हैं रेंज कितनी है। अगर मैं इसको लोकल चला रहा हूँ, लोकल, अब गर्मी ज़्यादा है, एसी कंटिन्यूस एसी चल रहा है, और वैसे चंडीगढ़ में हम ज़्यादा स्पीड खींच नहीं पाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड लिमिटेशन है। फिर भी मुझे लोकल इसमें तकरीबन 200 तक की रेंज मिल जाती है, और फुल चार्ज करने के बाद। जनरली 30-40% जब बैटरी रह जाती है हम इसको चार्ज कर लेते हैं। एंड तक तो कभी भी नहीं गए, बहुत कम ऐसा हुआ कि बिल्कुल पूरी की पूरी बैटरी यूज़ हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा करना भी नहीं है, वो बैटरी की लाइफ के लिए अच्छा भी नहीं है। तो अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ, रफली मुझे 200, 190, 200 तक की मिलती है लोकल में। लेकिन जब इसको लॉन्ग रोड पे निकलता हूँ, हाईवे पे निकलता हूँ, और 4-5 लोग बैठे हैं, एसी ऑन है और बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड पे भी चल रही है, अगर मैं दबा रहा हूँ दबा के पूरा, फिर भी मुझे तकरीबन 190 तक रेंज मिल जाती है। लेकिन आराम से चला रहा हूँ। कई बार हम दिल्ली एनसीआर गए हैं, तो रोहतांग तक भी जाकर हैं इस गाड़ी में हम, वहाँ पर मुझे तकरीबन माफ़ कीजिए 210, 220 तक की रेंज मिल जाती है अगर हम गाड़ी को आराम से चला रहे हैं। और रात को घर में चार्ज करते हैं। चंडीगढ़ में तकरीबन 5 रुपये यूनिट है यहाँ पर, तो 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 30 यूनिट लगते हैं, रफली 150 रुपये की बिजली लग जाती है। 150 रुपये में 200 किलोमीटर चल रही है, 200 की एवरेज लगाकर चलते हैं हम। 150 में 200 किलोमीटर यानी कि मुझे तकरीबन 75 पैसे पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आते हैं। जबकि आज जो हालात है, हर रोज़ 80-80 पैसे पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि 8 से 9 रुपये की कॉस्टिंग उन गाड़ियों की रहती है पेट्रोल डीजल की, प्लस उनका सर्विस का खर्चा अलग है। इस गाड़ी को तो सर्विस का भी खर्चा नहीं है, इसकी 2 सर्विस हो चुकी है, कोई खर्चा नहीं आता उसमें, सिर्फ सिंपल वो सॉफ्टवेयर अपडेट रहता है उनका। बेसिक जो लुब्रिकेशन है, ऑयल है या कोई छोटा मोटा पार्ट उनको लगता है कि चेंज करना है, या जो मुझे रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ कहीं से कोई वाइब्रेशन आती है, वो मैं ठीक करवा लेता हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है। वही है कि इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। माफ़ कीजिए, बोलने से गला ज़्यादा सूख रहा है। दिक्कत आती जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने की बात करता हूँ, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। तकरीबन मुझे 16 लाख की गाड़ी पड़ी थी जब मैंने ली थी, और उस टाइम काफ़ी लोगों ने कहा इतना पैसा क्यों खर्चा है। तकरीबन 2.5 लाख तक महंगी थी, क्योंकि ये प्रीमियम गाड़ी है। इसको टॉप एंड मॉडल के साथ ही कंपेयर करेंगे। कई लोग गलती क्या करते हैं, इसको बेस मॉडल के साथ कंपेयर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना दोस्तों, ये प्रीमियम गाड़ी है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है, तो आप पेट्रोल या डीजल के ऑटोमेटिक टॉप मॉडल से इसको कंपेयर कीजिए। वो कंपैरिजन में अगर नेक्सन टॉप मॉडल की बात करता था ऑटोमेटिक में,
तो इसके साथ तकरीबन 2.5 लाख रुपए महंगी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 7-8 महीनों में 16,675 किलोमीटर चला दी है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि मैंने जितना पैसा सेव किया है तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा, 1.25 लाख के आसपास मैं सेव कर चुका हूँ 7-8 महीनों में। और 7-8 महीनों में बिल्कुल इतना ही मेरी रनिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, 2000 किलोमीटर के आसपास। तो और मुझे लगता है कि आने वाले और कमिंग 7-8 महीनों में और 1.25 लाख तक पेट्रोल सेव हो जाएगी। यानी कि सिर्फ 1.5 साल में मैंने जो मेरी एक्स्ट्रा कोर्स थी, जिसको मैं कहते हैं इनिशियल कोर्स ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो पूरी हो गई है। जब 1.5 साल में आपका पूरा कर लिया, उसके बाद अब कंपनी जो उनका मेन पार्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, चाहे वो इनका बैटरी पैक हो चाहे मोटर हो, 8 साल की वारंटी कंपनी यहाँ दे रही है, टाटा मोटर्स, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। तो देखिए अब आने वाले जब 6.5 साल रह गए हैं, मैं टेंशन फ्री होकर बिल्कुल इस गाड़ी को चलाऊंगा, क्योंकि मेरा जो एक्स्ट्रा प्राइस था वो पूरा हो गया है। अब रोज रोज का जो अखबार में हम रोज पढ़ते हैं, सुबह उठते ही टेंशन, यार आज कितना पेट्रोल बढ़ा, आज कितना डीजल बढ़ा, वो टेंशन मुझे नहीं है। ये एक बड़ी बात है। कई चीजें ना पैसे से ऊपर आ जाती है। जो एक्स्ट्रा पैसा लगा वो मैं 1.5 साल में मेरा पूरा हो जाएगा। अब जो रोज रोज की टेंशन थी, यार आज क्या प्राइस है, यार आज क्या प्राइस है, या कहीं जाना है, तो सबसे पहले माइंड में कैलकुलेशन, यार हमने 100 किलोमीटर जाना है, मेरा कितने का तेल लग जाएगा, मैं जाऊं या मैं ना जाऊं। अब मैं ये नहीं सोचता, जहां जाना है, जो काम करना है, मैं निकल पड़ता हूं, बस बटन दबाया, इसकी तो चाबी भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, बटन दबाया और निकल गए। बिल्कुल नहीं सोचना। सिर्फ अगर रनिंग ज़्यादा तो देखना पड़ता है क्या चार्ज कहाँ करेंगे, वो सब पॉइंट रहता है। वो कोई दिक्कत नहीं, जब आप गाड़ी चलाओगे तो वो सब उस हिसाब से आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। परफॉर्मेंस में ओवरऑल जो इसकी फिनिशिंग है, अभी तक 7-8 महीने का कोई ज़्यादा मुझे वीर एंड टीयर या कोई वाइब्रेशन वगैरह गाड़ी में दिखाई नहीं दी है। काफ़ी ऑफ रोडिंग भी हो जाती है। जैसे मेरी आदत है कि अगर छोटा मोटा खड्डा मैं ब्रेक नहीं मारता हूँ, निकाल देता हूँ। तो उस हिसाब से जो अभी तक गाड़ी मैं कहता हूँ कि ठीक है, किसी को मुझे ज़्यादा वाइब्रेशन दिखाई नहीं दे रही है, कोई वीर एंड टीयर दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी में वैसे साफ़ ही रखता हूँ, मेरी आदत है, गाड़ी को हमेशा मैं साफ़ रखता हूँ। और हाँ, एक इशू है कि कंपनी जब भी हम मार्केट सर्विस के लिए जाते हैं, तो मुझसे पूछता हूँ सर इसकी सर्विस वॉशिंग का क्या सीन है। वो बिल्कुल मना करता है कि आपने बोनट को तो उठाने अपने आप तो इसको कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ हवा मार लीजिए, गीले कपड़े से आप उसको साफ कर लीजिए, पानी मारने से बिल्कुल मना करते हैं वो। जबकि मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो यार 1 महीने 2 महीने बाद तो गाड़ी की सफाई मांगती है अच्छी तरह से। तो वो मुझे इशू रहता है, जब भी मैं इसकी वॉशिंग के लिए जाता हूँ मुझे टेंशन होती है कि यार कैसे तो खड़ कर अपने पास आराम से, चलो बाकी तो वॉशिंग हो जाती है, लेकिन बोनेट के पास खुद खड़ कर कपड़ा वगैरह लगा कर, इतने भी कंट्रोल ढक कर, थोड़ा सा मुझे वो रहता है कि कहीं अब कंपनी मना कर रही है तो मैं फिर भी वॉशिंग करवा रहा हूँ हल्के पैसे, या खुद पाइप लेकर उसको हल्के से धोना पड़ता है। वो एक इशू रहता है माइंड में थोड़ा सा है कि यार कैसे करें, वो सही है या गलत है। तो वैसे मैं 1-2-3 बार इसको धो चुका हूँ हल्के प्रेशर के साथ, ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं मैंने धोई है, क्योंकि वॉशिंग तो सफाई तो मांगती है, कोई भी गाड़ी है, कोई डस्ट वगैरह सारा उसमें आ जाता है, स्पेशली बारिश के महीनों में तो काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है ओवरऑल पूरे कैबिन की। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ दोस्तों, अभी तक सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है जो आई थिंक निकल कर आया है, वो है दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट सिर्फ एक ही है, और वो आपको फील होगा सर्दियों में एक्सट्रीम, जिस टाइम पूरी ठंड दबा के पड़ती है, जो हफ्ता 10 दिन होता है ना ठंड का, जनवरी लास्ट या दिसंबर, माफ़ कीजिए जनवरी स्टार्टिंग या मिड के आसपास, जो बिल्कुल दबाकर ठंड पड़ती है, तो उस दौरान मैंने फील किया कि इसकी जो रेंज है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। आप यकीन नहीं मानोगे, 10 से 15% तक का फ़र्क मैंने फील किया है रेंज में। जैसे घर से निकले, जब बिल्कुल रीडिंग कुछ और दिखाती है, उसमें रीडिंग में दिखाते हैं इतने % बैटरी है, इतने किलोमीटर चलेगी, लेकिन जब मैं किसी डेस्टिनेशन पहुंचता हूं या उससे वापस आकर मैं उसको एक बार नज़र मारता हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये तो काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है मुझे रेंज के मुकाबले में। तो ये एक इशू है कि एक्सट्रीम वेदर में गर्मियों में, क्योंकि ऑयल कूल्ड है कहीं ना कहीं आई थिंक टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है वो सिस्टम, लेकिन जब एक्सट्रीम हम विंटर की बात करते हैं, सर्दियों की, तो वहाँ पर इफेक्ट दिखाई देता है, स्पेशली रेंज के मामले में। तो रेंज एक्सट्रीम वेदर में वो जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन है, उसमें हमें फ़र्क लगता है। अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर रेंज है, तो आप अगर पूरा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको रुक कर चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरी 200 किलोमीटर नहीं मिलेगी, 160-165 के आसपास ही रेंज आपको मिल पाएगी। ये एक बड़ा फैक्टर है। बाकी उम्मीद है कि टाटा मोटर्स, इस पर मैंने फीडबैक दिया था कंपनी में भी, जब सर्विस हुआ था तब मैं फीडबैक देकर आया था। ये हो सकता है कि टाटा मोटर्स बिल्कुल इस पर काम कर रहा हो, आने वाले टाइम में इस चीज़ को भी रिमूव किया जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई इशू नहीं है, मैं पूरा 100% सहमत हूँ
सेटिस्फाई हूँ इस गाड़ी से। टाटा मोटर्स ने जो ये बिल्कुल कमाल की गाड़ी टेक्नोलॉजी ज़ेप्ट्रॉन तैयार की है, तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नंबर 1 मैं इसको कह सकता हूँ। ऑलरेडी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ब्रांड के तौर पे इस टाइम नंबर 1 है, तकरीबन 66% मार्केट शेयर है। और जिस हिसाब से नई नई गाड़ी इनकी प्लानिंग आ रही है, आने वाले हर साल एक नई गाड़ी लॉन्च करनी है, 2025 तक 8 से 9 मॉडल इनके मार्केट में आ जाएंगे। तो टाटा मोटर्स बहुत आगे निकल गया है। आने वाले प्रोडक्ट और ज़्यादा बेहतरीन हो गए। अल्ट्रोज आने वाले महीनों में लॉन्च होने वाली है। नेक्सन का लॉन्ग रेंज वर्जन उसको भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे कि जो नेक्सन का लॉन्ग रेंज वर्जन आ रहा है, बड़ा बैटरी पैक, वो फिक्स कहाँ करेंगे। तो दोस्तों अभी उसके बारे में जो कुछ डाटा निकल कर आया है, जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि वो बैटरी पैक कहाँ लगाया जाएगा और उससे क्या दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल ये एक प्रैक्टिकल इशू होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द लॉन्ग रेंज वर्जन को इसको लॉन्च किया जाएगा। आई थिंक मे बी इस मंथ या नेक्स्ट मंथ इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो उस पर भी बात करेंगे, वीडियो उस पर भी बनाएंगे टाइम टू टाइम, या और भी जो नए अपडेट आते रहेंगे उस पर हम बात करते रहेंगे। 9 नंबर 9.5 नंबर दे सकता हूँ। आधा नंबर उसी बात का काटा है कि जो एक्सट्रीम वेदर में, जो सर्दियों में जो मुझे फील हुआ कि इसकी रेंज कम हुई है, ये एक बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। इस पर टाटा मोटर्स को काम करना चाहिए। बाकी ओवरऑल कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके बजट में गाड़ी आती है तो बिल्कुल आप ले सकते हो। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप कंपैरिजन करो तो बेस मॉडल के साथ मत कीजिएगा। आप उस गाड़ी के टॉप मॉडल जो ऑटोमेटिक है उसके साथ कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय डिफॉल्ट ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो एक प्रीमियम मॉडल के साथ ही इसको कंपेयर कीजिए, तब आप एक्चुअल में एक सही तरह से उसका कंपैरिजन कर पाओगे। और देखिए आपकी रनिंग कितनी है, ये एक बड़ा फैक्टर है। मेरी रनिंग ज़्यादा है, मैं एक महीने में तकरीबन 2000 किलोमीटर चला देता हूँ, तो रनिंग एक बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, सिर्फ घर से ऑफिस आप 10-15 किलोमीटर चलाते हो, फिर तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इतना पैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खर्च करो। हाँ, लेकिन आपकी रनिंग ज़्यादा है तो बहुत जल्द वो जो आपका पैसा है एक्स्ट्रा, मैंने बताया कि 2.5 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तकरीबन 1.5 साल में उसको पूरा कर लूँगा, तो वो बेनिफिट है। वो एक बड़ा फैक्टर, आप इस चीज़ को थोड़ा माइंड में लेकर चलिए। रनिंग कितनी है आपकी, अब ये एक बड़ा फैक्टर है, इसको आपको इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कोई भी गाड़ी लेने से पहले। बाकी कुछ और आपके मन में कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट में बताइए। जैसे मैंने बताया कि हर संडे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, वहाँ पर उन सभी के आपके जो कमेंट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उस पर हम बात करेंगे। उस पर जो जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा टाइम के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ज़्यादा मैंने फीचर्स की बात नहीं करूँगा। कनेक्टेड फीचर्स है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मतलब जितना का प्राइस है उतना कंपनी ने उतना तो हमें सिस्टम बना कर दिया, उतने फीचर्स दिए हैं। सारा मोबाइल फ़ोन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी फीचर्स हैं, हम फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। कनेक्टेड ऐप है उसमें। सबसे बड़ा बेनिफिट उस ऐप का है GPS। मैंने गाड़ी कहीं भी खड़ाई है, मैं कहीं भी खड़ा हूँ, तो मुझे अगर मान में कुछ भी यार गाड़ी ठीक है, कोई उठा तो ले गया, तो बस 2 मिनट लगते हैं, आप उसकी लोकेशन देख सकते हो। कोई गाड़ी के साथ छेड़खानी करता है तो गाड़ी में तो अलार्म बजेगा। आपके जो फ़ोन है जिसमें वो ऐप है उसमें भी एक सायरन बजता है। मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कि किसी ने पंगा लिया है गाड़ी के साथ, तो सायरन बजा, भाग कर गया, तो देखा था कुछ लोग बिल्कुल उसके आसपास कुछ छेड़ रहे, उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे, जो भी था। तो वो 1-2 बार मेरे साथ ये भी बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। कनेक्टेड फीचर्स है बड़े काम के, बट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं, हम ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। बेसिक ओवरऑल 10 on 10 है दोस्तों। अगर आपका मन है, आपकी रनिंग ज़्यादा है, लॉन्ग रूट पर निकलते हो, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इसका लॉन्ग रेंज वर्जन आने वाला है, बड़ा बैटरी पैक के साथ आने वाला है, और फ्यूचर में और भी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च करेंगे। तो फिलहाल नेक्सन इस टाइम ये बहुत बढ़िया है। डे बाय डे प्राइस बढ़ता जा रहा है। अगर आपने लेनी है तो ले लीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत महंगा होता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में ही 25,000 इसका प्राइस पड़ा है। बीच का मॉडल आज की डेट में 16.5 लाख का ऑन रोड पड़ता है। तो ये था, उम्मीद की है कि सभी बेसिक मेन पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। कुछ रह गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे मिलकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।